This is problem 2.7 of the book of Halliday, Resnick and Crane, chapter 2. And the statement of the problem is two trains, each having a speed of 34 kilometers per hour, are headed towards each other on the same straight track. A bird that can fly 58 kilometers per hour flies off the front of one train when they are 102 kilometers apart and heads directly for the other train. On reaching the other train, it flies directly back to the first train, and so forth. How many trips can the bird make from one train to the other before the train crash? And part B is what is the total distance the bird travels? तो ये प्रॉब्लम मुझे खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि मैथ जो है वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, बट इंट्यूटिवली हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं। लेट मी शो दोज टू ट्रेन्स लाइक दिस। सो ये एक ट्रेन है जो फ़र्ज़ करें कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ़्ट, और ये दूसरी ट्रेन है जो बिल्कुल इसकी मुखालिफ सिमत से आ रही है, और ये वाली ट्रेन जो है ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। और हमारे पास एक परिंदा है, लेट दिस डॉट रिप्रेजेंट द बर्ड, जो इस डायरेक्शन में उड़ता है, सही है। और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 34 किलोमीटर्स पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड टुवर्ड्स लेफ़्ट है, और ये जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड भी जो है वो है 34 किलोमीटर्स पर आवर, और ये टुवर्ड्स राइट है। और इन ट्रेन के दरमियान जो फासला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये फासला उस वक्त 102 किलोमीटर है जब ये परिंदा इस ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट से उड़ता है सामने वाली ट्रेन की तरफ। तो सवाल ये है कि जब तक ट्रेन्स आपस में टकराती नहीं हैं उस वक्त तक ये परिंदा कितने ट्रिप मुकम्मल कर लेगा। ट्रिप मुकम्मल करने से मुराद ये है कि ये परिंदा इधर से उड़ता है और ये इधर तक आता है, और जब ये इस लेफ़्ट वाली ट्रेन के बिल्कुल सामने इधर पहुंचता है तो ये फ़ौरन से फिर वापस उड़ जाता है, और अगली बार जब ये इस राइट से आने वाली ट्रेन के फ्रंट पे पहुंचेगा तो फिर ये वापस मुड़ जाता है दूसरे वाली ट्रेन की तरफ, और इस तरह ये काम करता रहता है उस वक्त तक जब तक ट्रेन्स टकरा नहीं जाती। तो हमें ये बताना है कि ये परिंदा जो है ये कितने ट्रिप मुकम्मल कर लेगा उस वक्त तक जब तक ट्रेन टकरा नहीं जाती। तो अब हम इसके ऊपर सोच सकते हैं मैथमेटिकली, इंट्यूटिवली, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि इट्स मोर ऑफ एन इंट्यूटिव क्वेश्चन जिसमें आप सोचते हैं कि हो क्या रहा है। अब ज़रा गौर करें कि जो परिंदे की स्पीड है वो है 58 किलोमीटर्स पर आवर। जो बर्ड की स्पीड है, येस दैट इज़ 58 किलोमीटर्स पर आवर। सो इस बर्ड की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड है, हर ट्रेन की स्पीड है 34 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब ये परिंदा इधर से उड़ता है इस ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट से, तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है ये 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और ये परिंदा जो है ये 58 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब है कि ये वाला जो परिंदा है ये इस ट्रेन के फ्रंट तक पहले पहुंच जाएगा इस ट्रेन की निस्बत, और जैसे ये इधर पहुंचता है अब ये परिंदा जब वापस उड़ेगा तो ये इस ट्रेन से पहले पहुंच जाएगा इधर वापस, और फिर इसके हिसाब से फिर ये वापस उड़ेगा तो ये इस ट्रेन की निस्बत पहले पहुंच जाएगा इस लेफ़्ट वाली ट्रेन के सामने, और ये काम ऐसे ही करता रहेगा। हर बार जब परिंदा एक ट्रेन के फ्रंट पे पहुंचता है और फिर वापस मुड़ता है तो ये उस ट्रेन की निस्बत दूसरी ट्रेन तक पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि परिंदा जो है ये इन्फिनिट नंबर ऑफ़ ट्रिप्स पूरे करेगा ट्रेन के टकराने से पहले। तो हमारे पहले सवाल का जो सवाल है उसके पहले पार्ट का आंसर यही है कि बर्ड विल कंप्लीट, जो हमसे पूछा गया था कि वो कितने ट्रिप कंप्लीट करेगा, तो बर्ड विल कंप्लीट इन्फिनिट ट्रिप्स बिफोर द ट्रेन्स क्रैश। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चूँकि दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द बर्ड ट्रेवल्स, तो हमने ये देखना है कि बर्ड कितना फासला ट्रैवल करता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि ट्रेन कितने टाइम में टकराती हैं दोनों, क्योंकि जैसे ही ट्रेन्स टकराएंगी उतनी देर तक ही हम बर्ड का फासला कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखें कि ट्रेन्स के दरमियान 102 किलोमीटर का फासला है, सही है, और हर ट्रेन की स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों ट्रेन की स्पीड चूँकि सेम है तो इसका मतलब है ये इधर दरमियान में टकराएंगी, और हर ट्रेन का इस दरमियान वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से जो फासला बनता है वो कितना बनता है 51 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि हर ट्रेन जो है जब वो 51 किलोमीटर का फासला कवर कर लेगी तो वो टकराएगी दूसरी से। तो हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए, यानी एक ट्रेन जो है ये 51 किलोमीटर का फासला कवर करने में कितना टाइम लेती है। तो सिंपली हमारे पास जो टाइम आएगा वो S इक्वल्स VT, और मैं यहाँ पे S नहीं लिखता, हमने चूँकि X यूज़ किया था क्योंकि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो ट्रेन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रही हैं। तो जो डेल्टा X है, जो फासला है, वो किसके इक्वल आएगा, V टाइम्स T के इक्वल आएगा, और ये V जो है V एवरेज है। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम आ जाएगा ये फासला कवर करने में वो डेल्टा X डिवाइड बाई V। यहाँ पे डेल्टा X ये 51 किलोमीटर है जो हर ट्रेन फासला कवर करती है, एंड V जो है वो ट्रेन की स्पीड है जो 34 किलोमीटर्स पर आवर है। तो इधर से जो T है वो हमारे पास आ रहा है 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे में दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो हमने ये देखना है कि जो परिंदा है वो 1.5 घंटे में कितना फासला कवर करता है। तो दैट अगेन हमें इसी फार्मूला को यूज़ करना है। तो अब हम क्या लेते हैं, डेल्टा X बर्ड इक्वल्स V बर्ड टाइम्स टाइम जो उसके पास है, तो जो स्पीड है बर्ड की वो है 58 किलोमीटर्स पर आवर, और जितना वो टाइम ले रहा है वो है 1.5 आवर, जितना टाइम उसके पास है। तो जो डेल्टा X बर्ड है, जो बर्ड फासला कवर करेगा ट्रेन्स के टकराने तक, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आता है 87 किलोमीटर्स। तो इतना फासला जब बर्ड कवर कर लेगा तो दोनों ट्रेन्स जो हैं वो टकरा जाएंगी। सो दिस वाज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो बहुत सिंपल था, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम्स की डिवीज़न है इस बुक के अंदर, उसमें प्रॉब्लम्स इस सेंस में हैं कि ये थोड़े से डिमांडिंग है, इधर मैथमेटिकली और इंट्यूटिवली। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक कि मोर इंट्यूटिव था, यानी आपको सोचना पड़ता है इसके ऊपर देन मैथमेटिकल।